सुगा द्वारा संपादित व्याख्या। सिटी मार्शल आर्ट्स स्क्वायर। केंद्रीय सफेद जेड मंच पर काले लहराते बालों और सुबह के तारों जैसी आंखों वाली एक बेहद खूबसूरत युवती पालथी मारकर बैठी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान केंद्रित किया। उसके पूरे शरीर से एक हल्की चमक निकल रही थी। यह इस बात का संकेत है कि एक अत्यंत दुर्लभ पेशेवर स्पिरिट मास्टर अपने स्पिरिट बॉन्ड को सक्रिय करने वाला है। प्रतिदीप्ति जितनी अधिक प्रबल होती, उतनी ही अधिक वह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर लड़की स्वर्ग से आई हुई देवी जैसी प्रतीत होती। मंच से 100 मीटर दूर समारोह देखने के लिए अधिक से अधिक लोग एकत्रित हुए। क्या ये निंग शिवेई है? चियांग नंबर 1 हाई स्कूल की एक गरीब परिवार की सुंदरी। वह इतनी सुंदर है मानो स्वर्ग से उतरी कोई परी हो। वह न केवल अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, बल्कि उसने स्पिरिट मास्टर के अत्यंत दुर्लभ पेशे को भी जागृत किया है। वह वास्तव में सुंदरता और शक्ति दोनों की धनी है। अगर मैं उससे शादी कर सकूं, तो मैं अपने जीवन के 30 साल त्यागने को तैयार हूं। चले जाओ, तुम किसी और के जूते उठाने के भी लायक नहीं हो। एक बार जब वे सफलतापूर्वक आत्मा से जुड़ जाएंगे, तो उनकी ताकत रॉकेट की तरह बढ़ जाएगी, और वे जिस किसी के भी संपर्क में आएंगे, वह प्रतिभाशाली होगा। एक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्टर और मेरे स्पिरिट समनकर्ता के बीच अंतर केवल एक शब्द का है, लेकिन मैं केवल साधारण प्राणियों को ही बुला सकता हूं, जबकि अन्य प्राचीन प्राणियों को सीधे बुला सकते हैं। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। हाँ, मैंने सुना है कि कुछ साल पहले राजधानी का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी स्पिरिट मास्टर के रूप में जागृत हुआ था और उसने सार्वजनिक रूप से एक फियरी ड्रैगन का अनुबंध किया था। उसे इस साल पहले ही एक उपाधि प्रदान की जा चुकी है। अरे, इससे भी अधिक क्रोधित करने वाली बात यह है कि स्पिरिट मास्टर्स भी बुलाए गए प्राणियों के साथ विलय कर सकते हैं, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो जाते हैं और रैंकों के पार लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। चियांग नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने इस बार सचमुच कमाल कर दिखाया है। वह सबके सामने निंग शिवेई को अपने साथ आत्मिक संबंध बनाने के लिए राजी करने में कामयाब रहा। चियांग नंबर 1 हाई स्कूल की प्रतिष्ठा अब संभवतः पूरे साम्राज्य में जानी जाती है। देखो, ऊपर वह गंजा आदमी कान से कान तक मुस्कुरा रहा है। भीड़ में विभिन्न समूहों के लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। लोग अभी भी चौक पर आ रहे थे, जो अब पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया, सफेद जेड मंच पर निंग शिवेई की आत्मा बंधन वाली रोशनी और भी तेज चमकने लगी, जिससे वह आत्मा बंधन मार्ग को पूरा करने के करीब पहुंच गई। वीआईपी सेक्शन में बैठे प्रिंसिपल लियू हुईफेंग ने उत्साह भरी आंखों से चमकदार निंग शिवेई को देखा। ये यूं ही नहीं था कि मैंने निंग को सार्वजनिक रूप से अपना आत्मा अनुबंध प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब देखते हैं कि कौन ये कहने की हिम्मत करता है कि चियांग नंबर 1 मिडिल स्कूल अपनी प्रतिष्ठा के लायक नहीं है। उसके बगल में बैठे नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 7 मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल निंग शिवेई को देख रहे थे, जो चौक के बीचों बीच सूरज की तरह तेज रोशनी बिखेर रहा था। उनकी आंखों में ईर्ष्या थी। वे चाहते थे कि काश वे उस गंजे आदमी के साथ अपनी जगह बदल लेते, जिससे वे रोज नफरत करते थे। अपने पुराने दोस्तों के चेहरों पर लगभग उमड़ती ईर्ष्या ने लियू हुईफेंग की मुस्कान को और भी चौड़ा कर दिया। इस समय वीआईपी सेक्शन की मुख्य सीटों पर बैठे 3 लोग निंग शिवेई को गौर से देख रहे थे। उनकी सतर्कता में जरा भी ढील नहीं थी। साम्राज्य में 3 सर्वोच्च अकादमियों के प्रवेश निदेशकों के रूप में उन्हें जितनी जल्दी हो सके निंग शिवेई की आत्मा अनुबंध के लिए क्षमता का निर्धारण करना था, और फिर सबसे उपयुक्त अनुबंध के साथ इस कौतुक पर हस्ताक्षर करना था। बस टिल्डा। चमकदार रोशनी में नहाया हुआ निंग शिवेई अचानक आकाश में ऊपर उठा और प्रकाश के एक क्रिस्टल स्तंभ में परिवर्तित हो गया, जो आकाश में सफेद बादलों की परतों को भेदता हुआ दिखाई दिया। बादल फट पड़े, जिससे एक शानदार दृश्य उत्पन्न हो गया। तभी आकाश में अनगिनत इंद्रधनुष प्रकट हुए, जो निंग शिवेई को घेरते हुए बहने लगे। दर्शकगण सब दंग रह गए। यह आकाश में बादलों को भी भेदता हुआ दिखाई दिया, और इसके साथ ही एक इंद्रधनुष भी दिखाई दिया। हे भगवान, क्या एक आत्मा अनुबंध मास्टर का जुलूस इतना भव्य है। तीनों सर्वोच्च अकादमियों के प्रवेश निदेशकों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। ये दूसरी बार है जब मैंने किसी स्पिरिट मास्टर को स्पिरिट चैनल खोलते देखा है। ये दृश्य सचमुच दुनिया का एक अजूबा है। हम वॉर गॉड अकादमी ने निंग शिवेई को आरक्षित कर लिया है। हम आपकी युद्ध देव अकादमी को अभी भी हमारी युद्ध अकादमी से पीछे स्थान दिया जाना चाहिए। अचानक निंग शिवेई के चारों ओर का इंद्रधनुष अचानक धुंधला हो गया और फिर गायब हो गया, जिसके बाद हवा में अचानक लाल रंग दिखाई देने लगा। जब ये लाल रंग प्रकट हुआ तो प्रकाश भी पीछे हटने लगा। पलक झपकते ही पूरा शहर अंधकार में हो गया। फिर
ये लाल रंग बड़ा और बड़ा होता गया जब तक कि यह खाई जितना बड़ा नहीं हो गया। तीनों प्रवेश निदेशकों में से सबसे छोटी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और वह कांप उठी। ये हो सकता है। तीनों प्रवेश निदेशकों में सबसे लंबे निदेशक ने कांपती आवाज में कहा, हवा में गहरे लाल रंग की खाई की ओर इशारा करते हुए। उनका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। ये सही है, ये पौराणिक नेक्रोपोलिस है। सभी समनकर्ताओं और मरे हुए प्राणियों के दिलों में सर्वोच्च स्थान। तीनों में सबसे अधिक शांतचित्त एक बुजुर्ग व्यक्ति अब सदमे में था। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया, हवा में गहरे लाल रंग के गड्ढे को गौर से देखता रहा, एक बार भी पलक झपकाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं भाग्यशाली था कि मुझे एक महान व्यक्ति को प्रत्यक्ष देखने का मौका मिला। इसे किंवदंती क्यों माना जाता है? नेक्रोपोलिस के कारण राजा के अलावा कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, सम्राट के अलावा कोई भी नहीं रह सकता। ये कहा जा सकता है कि मृत क्षेत्र में रहने वाला कोई भी प्राणी जन्म से ही स्वाभाविक रूप से शाही आभा और शाही ऊर्जा से युक्त होगा। एक बार राजसी या शाही आभा निकल जाए तो शत्रु जीवों की ताकत तेजी से कम हो जाएगी। बल्कि कमजोर जीव तो डरकर वहीं मर भी सकते हैं। तीनों ने क्रिम्सन एबिस के प्रवेश द्वार पर निंग शिवेई को देखा, जिसकी आंखें कसकर बंद थीं। निंग शिवेई एक सुखद आश्चर्य है। वे न केवल अत्यंत दुर्लभ स्पिरिट मास्टर को जागृत कर सकते हैं, बल्कि वे डेड जोन में स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। उन्होंने निंग शिवेई को ऐसे देखा जैसे वह कोई दुर्लभ खजाना हो। चाहे कुछ भी हो, निंग शिवेई को स्कूल में दाखिला मिलना ही चाहिए। उन तीनों ने लगभग एक साथ अपने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन किया। प्रिंसिपल, हमने निंग शिवेई के प्रति पूरी ईमानदारी दिखाई है। क्या पूरी ईमानदारी के लायक नहीं? क्या आपको पता भी है कि नेक्रोमेंसर का जेडी क्या है? बूढ़े हेडमास्टर, जल्दी करो, देखो आंगन में और क्या क्या खजाने बचे हैं, उन सबको बाहर निकालो। क्यों? चलो नेक्रोमेंसर की मांद के बारे में जाने। बूढ़े जो नेक्रोपोलिस प्रकट हो गया है। इस बीच चियांग नंबर 1 मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल लियू हुईफेंग ने अपने पहले से ही पतले हो रहे सिर से मुट्ठी भर बाल निकाले, अपनी जांघ पर थपकी दी और खिलखिलाकर हंस पड़े। हा, चियांग नंबर 1 हाई स्कूल से एक ड्रैगन निकला है। चियांग नंबर 1 हाई स्कूल का नाम निश्चित रूप से पूरे साम्राज्य में जाना जाएगा। इस बीच तूफान के केंद्र में मौजूद निंग शिवेई को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। उसने आत्मा से जुड़ाव बनाए रखने की पूरी कोशिश की। अचानक उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा ऊपर उठ गई है और वह एक आत्मा में परिवर्तित हो गई तथा दूसरे स्थान में प्रवेश कर गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे केवल लाल और भूरा रंग दिखाई दिया। अत्यंत विचित्र उत्पीड़न की एक अदृश्य भावना ने उसे घेर लिया और उसने महसूस किया कि यदि वह स्पिरिट कनेक्शन चैनल की प्रभारी नहीं होती तो वह दुनिया में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाती। ये कौन सा क्षेत्र है? ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसका कोई निशान क्यों नहीं है? अदृश्य दबाव और भी तीव्र हो गया, मानो उसे इस दुनिया से बाहर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। हट करना। निंग शिवेई ने दांत पीसकर खुद को प्रोत्साहित किया। वह गरीबी में पैदा हुई थी और बचपन से ही अकेली रही है। उसकी खूबसूरती के अनगिनत दीवाने हैं। अगर वह नहीं चाहती कि लोग उसे खिलौना समझें तो उसे खुद को और मजबूत बनाना होगा। मैं चाहे कहीं भी रहूं, मुझे स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट में सफल होना ही होगा। अदृश्य दबाव के खिलाफ संघर्ष करते हुए निंग शिवेई को भयंकर सिरदर्द महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपनी आत्मा को गहराई में उड़ने के लिए प्रेरित किया। आप जितना अधिक गहराई में जाएंगे, उत्पीड़न की भावना उतनी ही प्रबल होती जाएगी, लगभग ठोस रूप धारण कर लेगी। निंग शिवेई ने 100 मीटर दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला प्रकाश का एक बैंगनी सुनहरा स्तंभ देखा, जो अत्यंत विशिष्ट था। उसी समय उसकी भौहों के बीच के स्थान में आत्मा मास्टर से संबंधित स्रोत बिंदु हिंसक रूप से धड़क उठा। ये वहां है। वहां एक प्राणी है जो मेरे आत्मा स्रोत बिंदु को हिंसक रूप से उतार चढ़ाव कर रहा है। एक गहन अनुभूति ने उसे बताया कि यह वह प्राणी था जिसके साथ उसका भाग्य अनुबंध था। दबाव के बावजूद निंग शिवेई दुनिया की इच्छा की दमनकारी शक्ति से मुक्त हो गई, जो लगभग साकार हो चुकी थी, और बैंगनी सुनहरे प्रकाश के स्तंभ के सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी दोनों हाथों को छाती के सामने जोड़ लिया और उसकी भौहों के बीच से एक चमकदार रोशनी चमक उठी। अनुबंध। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वह धीरे धीरे बेहोश हो गई। उस क्षण भर में उसके पास बस स्क्रीन पर नजर डालने का ही समय था। उसे एक छोटा सा जीव दिखाई दिया और उसने उसकी चिकनी खोपड़ी को छुआ। लू चेन एक साधारण कार्यालय कर्मचारी था, लेकिन जब उसने एक छोटी लड़की को पानी में गिरते देखा तो वह तुरंत उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। छोटी लड़की जीवित हो गई। वह मर चुका है।
चूंकि वह पहले से ही अकेला था, लू चेन के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसे लाल और भूरे रंग की दुनिया का सामना करना पड़ा। चारों ओर विभिन्न आकारों के विचित्र कंकाल थे, लेकिन उन सभी से एक भयानक आभा निकल रही थी, मानो कंकालों के बीच सम्राट हो। उनमें से एक कंकाल जो 30 मीटर ऊंचा था, लू चेन के गिरने से पहले ही एक कदम चल गया। तभी लू चेन को एहसास हुआ कि वह भी एक कंकाल है, केवल अन्य कंकालों की तुलना में बहुत छोटा। ये बहुत कमजोर था, अन्य कंकाल आसानी से घूमकर इसके कंकाल को चकनाचूर कर सकते थे। यदि लू चेन की चेतना एक दो बार और टूट गई तो वह अंधकार में डूब जाएगी। हालांकि इस दुनिया में नेक्रोमेंटिक ऊर्जा इतनी तीव्र है कि वह अक्सर मरने के बाद 3 सेकंड से भी कम समय में अत्यधिक केंद्रित नेक्रोमेंटिक ऊर्जा द्वारा पुनर्जीवित हो जाता है। इसलिए लू चेन मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच चक्र चलाता रहा जब तक कि डिंग टिल्डर सिस्टम सक्रिय हो गया है और प्रतिभा अनलॉक हो गई है। अनंत स्वर्ण विशेषताएं। लू चेन ने तुरंत पैनल की जांच की। नाम लू चेन, रेस छोटा कंकाल, स्तर 0.0%, विशेष प्रतिभा अनंत स्वर्ण आंकड़े। नोट, प्रत्येक बार जब मेजबान रैंक में आगे बढ़ता है तो उन्हें एक स्वर्ण प्रत्यय प्राप्त होगा। स्वर्ण प्रत्यय मेजबान को स्वयं प्रभावित करता है और मेजबान स्वतंत्र रूप से स्वर्ण प्रत्यय को सक्षम या अक्षम करने का विकल्प चुन सकता है। वर्तमान स्वर्ण प्रविष्टि 1। प्रवेश पुस्तकालय असीमित लूट चालू बंद। असीमित लूट, जब आप किसी प्राणी को मारते हैं तो उसके कुछ गुण, कौशल और प्रतिभा को लूटने का मौका मिलता है। पैनल को देखकर लू चेन ने आह भरी। सिस्टम वाकई कमाल का था, लेकिन अब उसके लिए ये लगभग बेकार था। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसे वह सफलतापूर्वक मार सके, बल्कि वह प्रतिदिन मृत्यु और पुनरुत्थान के चक्र में फंसा रहता है। एक दिन लू चेन को कई मील दूर एक विशाल सुनहरा प्रकाश स्तंभ दिखाई दिया। कोई भी शक्तिशाली प्राणी वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सकता था, वह स्वर्ग था। लू चेन ने मृत्यु और पुनरुत्थान के चक्र में 100 साल बिताए, अंततः बैंगनी सुनहरे प्रकाश के स्तंभ तक पहुंचने से पहले, जहां वह अंततः मृत्यु और पुनरुत्थान के दैनिक चक्र से बच निकला। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके विचार लगभग पूरी तरह से उलझ गए। जब तक अनुबंध, क्या तुम मेरी पुकार पर ध्यान देने, मेरे साथ लड़ने तथा साथ जीने और मरने के लिए तैयार हो? लू चेन की खाली आंखों के गड्ढों में मूंद के आकार की लपटें अचानक लाल हो गईं। मैं करता हूँ, हा, आखिरकार मैं इस शापित जगह से बाहर निकल सकता हूँ। एक ही समय पर निंग शिवेई द्वारा स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट। चैनल खोले जाने के बाद से 2 घंटे शांतिपूर्वक बीत चुके हैं। चौक पर मौजूद भीड़ का धैर्य धीरे धीरे खत्म हो गया और चर्चा का शोर बढ़ता गया। अन्य स्पिरिट बॉन्डर मास्टर्स कभी भी 1 घंटे से अधिक समय में स्पिरिट बॉन्डर पूरा नहीं करते हैं, तो निंग शिवेई को इतना समय क्यों लग रहा है? आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप कई आत्मा गुरुओं से मिल चुके हैं। सभी लोग बहस करना बंद करें। क्या आपने नहीं देखा कि वीआईपी पैनल के गणमान्य लोगों ने एक शब्द भी नहीं कहा? चौक पर हुई चर्चा तीनों सर्वोच्च अकादमियों के प्रवेश कार्यालयों में बैठे सलाहकारों के कानों तक पहुंची। वे शेनलोंग अकादमी के शांतचित्त बुजुर्ग गो यूचेंग से पूछे बिना नहीं रह सके, शिक्षक गो, क्या निंग के आत्मा बंधन अनुष्ठान में कोई समस्या होगी? क्या आपने कभी किसी स्पिरिट कॉन्ट्रैक्टर के असफल होने के बारे में सुना है? नहीं। यदि ऐसा नहीं हुआ है, तो फिर आत्मा अनुबंध समारोह अभी तक समाप्त क्यों नहीं हुआ है? निंग अभी भी एक आत्मा साथी का चयन कर रही है। गुओ यूचेंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और प्रशंसा करते हुए कहा, निंग केवल इच्छाशक्ति के बल पर डेडमैन्स लैंड में 2 घंटे तक टिके रहने में सक्षम था। युवा पीढ़ी में यह अटूट इच्छाशक्ति बिल्कुल अद्वितीय है। ऐसा कहने के बाद गुओ यूचेंग ने निंग शिवेई की ओर देखा, जिसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं, और वह ये देखने के लिए और भी उत्सुक हो गया कि अद्भुत इच्छाशक्ति वाला यह निंग सहपाठी नेक्रोपोलिस से किस तरह का पौराणिक प्राणी वापस लाएगा। इस समय किसी ने कोई आवाज नहीं की। वे जानते थे कि वे एक जीवित किंवदंती के साक्षी बनने वाले हैं। वाह! अचानक ऐसा लगा जैसे क्रिम्सन एबिस प्रज्वलित हो गया हो। एक क्षण में वह सिकुड़कर एक छोटे काले बिंदु में बदल गया और फिर अचानक बैंगनी सुनहरे प्रकाश के एक स्तंभ में बदल गया। बैंगनी सुनहरे प्रकाश का एक स्तंभ जो आकाश और पृथ्वी तक पहुंच रहा है। ऐसी विचित्र घटनाएं संभवतः 100 मील के दायरे में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। बैंगनी सोना, ये बैंगनी सोने की रोशनी का एक स्तंभ है। निंग शिवेई को देखो, वह बैंगनी सुनहरे प्रकाश के स्तंभ में नहाई हुई है, बिल्कुल किसी सर्वोच्च देवता की तरह। अरे नहीं, मेरे पैर बहुत कमजोर हैं, मैं क्या करूं? मैं सम्मान के प्रतीक के रूप में पहले घुटने टेकूंगा। चौक पर मौजूद भीड़ में हंगामा मच गया।
अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। बूढ़ा आदमी गो यूचेंग इतना चौंक गया कि वह फिर से खड़ा हो गया। ये वास्तव में बैंगनी सुनहरा रंग है। वह किंवदंती। सुप्रीम अकेडमी के प्रवेश कार्यालय के अन्य प्रशिक्षक अचानक भयभीत हो गए, उनकी स्तब्ध अभिव्यक्तियां भय में बदल गईं। उन्होंने उन शब्दों को याद किया जो उस असाधारण शक्ति ने एक बार कहे थे। उन पौराणिक संबंध संसारों में सबसे प्रतिष्ठित रंग बैंगनी सुनहरा है। इसे अपवित्र नहीं किया जाना चाहिए, जीवन और मृत्यु की कोई सीमा नहीं है। और वह सबसे कीमती बैंगनी सुनहरा रंग, जिसका उल्लेख असाधारण विशेषज्ञ ने किया था, वास्तव में उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। इस अभूतपूर्व दृश्य को देखने की उनमें क्या योग्यता है। तीनों सर्वोच्च अकादमियों के प्रवेश सलाहकारों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। ऐसी प्रतिभा को किसी अन्य सर्वोच्च अकादमी में दाखिला लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, अन्यथा 3 सर्वोच्च अकादमियां एकमात्र बन जाएंगी, क्योंकि निंग शिवेई के नामांकन के बिना सुप्रीम अकादमी सुप्रीम कहलाने के योग्य नहीं है। अरे प्रिंसिपल, मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। तुरंत चियांग शहर पहुंचे और एकमात्र एस-जोड़ अनुबंध लाएं। प्राचार्य, असाधारण विशेषज्ञों द्वारा उल्लिखित सबसे प्रतिष्ठित बैंगनी सुनहरा रंग प्रकट हो गया है। जल्दी आइए, एस-जोड़ अनुबंध लेकर आइए और हमारी अकादमी की सभी संपत्तियां भी साथ लेकर आइए। बूढ़े जो, हमें इस बार पूरी ताकत लगानी होगी। निंग के बिना हमारी दिव्य ड्रैगन अकादमी अगले साल निश्चित रूप से अपना सर्वोच्च स्थान खो देगी। प्रवेश सलाहकारों ने तुरंत प्रिंसिपल से मुलाकात की। शानदार बैंगनी सुनहरे रंग के सामने उन्होंने निंग शिवेई के साथ प्रवेश की शर्तों पर चर्चा करने के लिए भी अयोग्य महसूस किया। निंग शिवेई को घूरते हुए, जिसने हवा में बैंगनी सुनहरे प्रकाश के स्तंभ से अपनी चमकदार तारों भरी आंखें खोली, वे उससे और अधिक पसंद करने लगे और उन्होंने तुरंत अन्य 2 सर्वोच्च अकादमियों को पार करने का अवसर देखा। उन्हें इस असाधारण प्रतिभा के मार्गदर्शक बनने का भी अवसर मिला है। कल्पना कीजिए कि आपको कितना गर्व होगा यदि कोई आपसे पूछे कि आपने किन छात्रों को पढ़ाया है और आप जवाब दें, साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली। निंग शिवेई की ओर उनकी निगाहें और भी तीव्र हो गईं। प्रकाश का बैंगनी सुनहरा स्तंभ कई सेकंड तक दिखाई दिया, फिर धीरे धीरे लुप्त हो गया। अंदर का आंकड़ा सामने आ गया। हर कोई अपनी गर्दनें ऊपर उठाकर ये देखने के लिए उत्सुक था कि बैंगनी सुनहरी रोशनी बिखेरने वाला ये कैसा पौराणिक प्राणी है। पहली थी निंग शिवेई। हालांकि उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था और उसे घेरे हुए आध्यात्मिक प्रकाश का लोप हो गया था, फिर भी वह अलग थलग और सुंदर लग रही थी, जिससे लोगों को उस पर तरस आ रहा था। उसके बगल में एक छोटा धूसर सफेद कंकाल था, एक छोटी भूरे सफेद खोपड़ी। यह एक पौराणिक जीवन रूप है। ये बिल्कुल एक नेक्रोमेंसर द्वारा बुलाए गए एक सामान्य कंकाल जैसा क्यों दिखता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या सभी महान लोगों का जीवन इतना सरल और अलंकृत नहीं होता? चर्चा के दौरान एक जादूगर ने सार्वजनिक रूप से एक सम्मान का प्रदर्शन किया। बहुत खूब। एक छोटा सा कंकाल हवा से नीचे गिरा और फिर अपने मालिक के पीछे खड़ा हो गया। आसपास की भीड़ उस स्थान से हट गई, जिससे अधिकांश लोगों को नेक्रोमेंसर के छोटे कंकाल और नेक्रोमेंसर के रसातल से निंग शिवेई के छोटे कंकाल को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति मिली। दोनों के बीच अनगिनत आंखें घूम रही थीं। उनको पता चला, नेक्रोमेंसर का छोटा कंकाल और निंग शिवेई का छोटा कंकाल लगभग एक जैसे दिखते हैं। वह सामान्यतः छोटा था, उसका शरीर धूसर सफेद था, हड्डियां ढीली थीं तथा उसकी पतली पसलियों पर कुछ दरारें थीं। इससे भी अधिक, नेक्रोमेंसर के कंकाल आभा के मामले में 30% अधिक शक्तिशाली थे। बेशक केवल शक्तिशाली लोग ही अपने आभामंडल में अंतर को समझ सकते हैं। क्या ये सचमुच एक छोटा सा कंकाल है जिसे किसी जादूगर ने संयोगवश बुलाया है? वह सारा उपद्रव, सार्वजनिक भावना का अनुबंध, नेक्रोपोलिस, प्रकाश का बैंगनी सुनहरा स्तंभ, और यह सब मुझे देखने को मिला। कुछ लोग अपना चेहरा खो देंगे। वीआईपी सीटों पर बैठे सुप्रीम अकेडमी के लोगों का दिमाग लगभग खाली हो गया जब उन्होंने लू चेन को कमजोर महसूस किया। क्या मृत व्यक्ति की भूमि में साधारण कंकाल हैं? एक मार्गदर्शक ने अविश्वास से कहा। क्या यह नहीं कहा जाता कि मृत क्षेत्र में केवल राजा और सम्राट ही रहते हैं? यहाँ छोटे छोटे कंकाल कैसे हो सकते हैं? कई मार्गदर्शकों को लगता है कि उनका विश्व दृष्टिकोण बिखर गया है। आखिरकार अनगिनत पूर्ववर्तियों द्वारा दर्ज ऐतिहासिक तथ्य गलत नहीं हो सकते, लेकिन तथ्य अब हमारे सामने हैं। युद्ध देव अकादमी और युद्ध अकादमी के प्रशिक्षकों ने दिव्य ड्रैगन अकादमी के गो यूचेन को देखा। यहाँ तक कि चियांग नंबर 1 मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल लियू हुईफेंग भी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे।
मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि सभी ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज है कि नेक्रोपोलिस समन करने वालों के लिए सबसे ऊंचा स्थान है और वहां के प्राणियों में शाही और शाही आभा होती है। गुओ यूचिंग भी बहुत आश्चर्यचकित था। पहले मुझे करीब से देखने दो। गुओ यूचिंग हवा में उछला और पलक झपकते ही निंग शिवेई के सामने आ गया। इस समय निंग शिवेई का दिमाग पूरी तरह से खाली था। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि यह विचित्र और घुटन भरा संसार अतुलनीय रूप से शक्तिशाली प्राणियों से भरा हुआ था। प्रकाश के बैंगनी सुनहरे स्तंभ के भीतर मौजूद प्राणी ने उसके आत्मा स्रोत बिंदु को बेतहाशा स्पंदित कर दिया। इन सीमाओं को देखते हुए, भले ही वह जिस प्राणी के साथ अनुबंध करती है वह इस दुनिया में सबसे मजबूत नहीं है, फिर भी वह औसत से ऊपर है। उसने लू चेन की ओर देखा और ध्यान से उसकी उपस्थिति को महसूस किया। ये सही है, यह एक सामान्य शून्य स्तरीय प्राणी है। यहाँ तक कि शून्य स्तर के प्राणियों में भी यह अत्यंत कमजोर है, इतना कमजोर कि हवा का एक झोंका इसे उड़ा सकता है। मेरे कानों में उपहासपूर्ण हंसी की आवाज और तेज होती गई। निंग जिवेई का चेहरा और भी पीला पड़ गया। निंग, क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी यदि मैं तुम्हारी आत्मा को परखूं? बूढ़े आदमी गुओ यूचेंग मुस्कुराते हुए बोले। ठीक है, ठीक है। निंग जिवेई को होश आ गया। अपने सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति की शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए उसके दिल में आशा की एक किरण जगी। शायद उस छोटे से कंकाल में कोई छिपी हुई प्रतिभा थी जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया था। पुष्टि प्राप्त करने के बाद गुओ यूचेन का दाहिना हाथ तीव्र लपटों से प्रज्वलित हो गया क्योंकि वह धीरे धीरे छोटे कंकाल लुचेन के पास पहुंचा। वह नेक्रोपोलिस की विशिष्ट शाही आभा को बलपूर्वक समाप्त करना चाहता था। हालांकि जैसे ही गुओ यूचेन का दाहिना हाथ आग की लपटों में घिरा हुआ छोटे कंकाल के पास पहुंचा, कंकाल सबकी आंखों के सामने एक झटके से चकनाचूर हो गया। शाही आभा या शाही आभा के बारे में बात मत करो। यह मृत प्राणी आग की लपटों की गर्मी से लगभग जलकर मर गया है। निंग, मुझे माफ करना, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। ये देखकर कि उसने किसी और के आत्मिक प्राणी को लगभग मार ही डाला था, गुओ यूचेन ने तुरंत माफी मांगी, जबकि हरे रंग की रोशनी की एक किरण छोटे कंकाल लुचेन पर चमक उठी। पलक झपकते ही वह छोटा सा कंकाल अपनी